नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, तेजस्वी के ऑफर से जेडीयू खुश। आरजेडी के नेता बोले 1 सप्ताह बाद बिहार में आएगा बड़ा सियासी भूचाल। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लोकतंत्र को कैद करना चाहती है भाजपा, योगी सरकार पर बरसे अखिलेश यादव। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इत्र जूते के बाद अब मटर कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी। कानपुर में 5 टीमें खंगाल रही घर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। तेजस्वी के ऑफर से जेडीयू खुश। आरजेडी के नेता बोले 1 सप्ताह बाद बिहार में आएगा बड़ा सियासी भूचाल। जी हाँ दोस्तों, जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बिहार में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ऐसा संदेश लेकर मीडिया के सामने आए जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। जगदानंद सिंह ने कहा कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर वो सब कुछ भूलकर एक बार फिर नीतीश के साथ सरकार बनाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि जेडीयू भाजपा के उन मंत्रियों को हटा दे जो जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बात नहीं मान रहे हैं। अगर इसके बाद संकट आता है तो हम सब कुछ भूलकर तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी और महागठबंधन साथ देने को तैयार है। इसके बाद पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी के संदेश को और साफ करते हुए कहा कि खरमास के बाद 1 सप्ताह के बाद बिहार में बड़ा सियासी भूचाल आएगा। यह पूछे जाने पर कि क्या आरजेडी एक बार फिर जेडीयू के साथ सरकार बना सकती है, तिवारी ने कहा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। जेडीयू के नेता ने आरजेडी नेता के इस ऐलान पर आभार जताया और कहा कि मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना पर जो लोग इसमें साथ नहीं देंगे उन्हें जनता सबक सिखाएगी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इन मुद्दों पर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने में किनका साथ मिलता है, किनका नहीं मिलना है, यह लोगों को तय करना है। हम इन मुद्दों पर कभी भी समझौता नहीं करने वाले हैं। हम जातिगत जनगणना करवाने पर अडिग हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लोकतंत्र को कैद करना चाहती है भाजपा, योगी सरकार पर बरसे अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को प्रदेश कार्यालय में कहा कि भाजपा लोकतंत्र को कैद करना चाहती है। भाजपा शासनकाल में संवैधानिक संस्थाएं लगातार कमजोर होती जा रही हैं। लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बेलगाम है। कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी लोकतंत्र की बेड़ियों को तोड़ने की लड़ाई लड़ रही है। अब जनता को भाजपा से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराकर ही चैन आएगा। देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, लेकिन भाजपा राज में किसान और खेती सबसे ज्यादा उपेक्षित है। भाजपा के नेता जुमलेबाजी में माहिर हैं और लोगों को झूठे सपने दिखाकर बहलाते हैं। जो पार्टी अपने संकल्प पत्र का सम्मान नहीं करती वो अपने वादों का क्यों पूरा करेगी। भाजपा के वादे के अनुसार किसान को फसल का लाभप्रद मूल्य नहीं मिला। आय दोगुनी होने के कहीं आसार नहीं दिख रहे हैं। उल्टे लखीमपुर में किसानों को जीप से कुचल दिया गया। साल भर किसान 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करते रहे। इस दौरान 700 से ज्यादा किसानों की दर्दनाक मौत हो गई। जनता और किसानों के दबाव में केंद्र की भाजपा सरकार को कृषि कानून वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसा न होता तो किसान की खेती भी चली जाती और वो मालिक की जगह खेतिहर मजदूर बन जाता। भाजपा ने रोजगार का वायदा किया था, लेकिन नौजवानों को रोजगार तो मिला नहीं। तमाम औद्योगिक संस्थानों से उनकी बड़े पैमाने पर छुट्टी कर दी गई। मुख्यमंत्री प्रदेश में नौकरियों में भर्ती के अलग अलग दावे करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य सरकार यह जानकारी देने को तैयार नहीं है कि किन्हें नौकरी मिली और किन्हें नहीं। इन्वेस्टमेंट समिट में करोड़ों रुपए एमओयू होने के दावे किए गए, लेकिन कहीं कोई पूंजी निवेश नहीं हुआ, न नए उद्योग लगे और न ही रोजगार बढ़ा। भाजपा की नफरत और समाज को बांटने की राजनीति की सच्चाई जनता जान चुकी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। इत्र जूते के बाद अब मटर कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी। कानपुर में 5 टीमें खंगाल रही घर। जी हाँ दोस्तों, यूपी में इत्र और जूते के बाद अब मटर कारोबारी आयकर के रेडार पर हैं। आयकर विभाग की 5 टीमें मटर कारोबारी के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। मिल रही सूचना के मुताबिक दाल कारोबारी के ठिकानों पर भी छापेमारी हो रही है। छापेमारी की सूचना हड़कंप मचा है। इलाके लोग और कारोबारी सहमे हुए हैं। सूचना के मुताबिक आयकर की टीमें सुबह से ही मटर कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। 5 घंटे से ज्यादा देर से चल रही छापेमारी में टीमों ने पूरा घर खंगाल डाला। टीम एक व्यापारी को पूछताछ के लिए साथ ले गई है। ठिकानों से मिले कागजात को अपने कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग की सख्त रोक जारी है। आयकर की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। कन्नौज काराबोरी पीयूष जैन के घर से शुरू हुई रेड अभी जारी है। आयकर विभाग ने पीयूष जैन के ठिकानों से अरबों से ज्यादा नकद कैश और 23 किलो सोना किया था। इसके सपा एमएलसी इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन और मलिक मियां समेत कई कारोबारियों के यहां छापेमारी की। आयकर के छापेमारी का सिलसिला यही नहीं रुका।
आईटी अखिलेश के करीबी बिल्डर और आगरा के जूता कारोबारी के घर छापेमारी की। इसके आज सुबह मटर कारोबारी के यहाँ छापेमारी कर रही है। पीयूष जैन के घर पर छापा मारा था और 197 करोड़ रुपए नकद और 23 किलो सोना बरामद किया था। इसके बाद पुष्पराज जैन समेत कई और इतर कारोबारियों पर छापे मारे गए। इतना ही नहीं, आगरा में जूता कारोबारियों पर भी आईटी ने शिकंजा कसा और बीते कई दिनों से अब भी छापेमारी जारी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। इस महीने के अंत तक हर दिन मिलेंगे 4 से 8 लाख केस। जाने देश पर कैसा गुजरेगा ओमिक्रॉन वेरिएंट। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के केसों में तेजी से इजाफे का दौर शुरू हो गया है और इस महीने के अंत तक यह पीक पर होगा। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर महेंद्र अग्रवाल ने कहा कि इस पीक के दौरान देश में 4 से 8 लाख तक केस हर दिन मिल सकते हैं। यही नहीं, एक्सपर्ट ने अनुमान जताया है कि कड़े प्रतिबंधों के चलते लहर थोड़ी देर से जरूर आएगी, लेकिन फिर यह ज्यादा वक्त तक ठहरेगी। इस अनुमान से साफ है कि कोरोना वायरस का संक्रमण लॉकडाउन जैसी पाबंदियों से ज्यादा नहीं थमेगा। इसके अलावा इस लहर में हेल्थ केयर सिस्टम पर बीते साल की तरह दबाव देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा प्रोफेसर ने कहा कि इस महीने के मध्य तक मुंबई और दिल्ली में कोरोना के नए केसों का पीक देखने को मिलेगा। यह तीसरी लहर ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते ही तेज होगी। उन्होंने बड़ी राहत का संकेत देते हुए कहा कि मैं नहीं मानता कि देश में मार्च के बाद भी कोरोना की तीसरी लहर रहेगी। उन्होंने मुंबई और दिल्ली को लेकर कहा कि यहां हर दिन 30 से 50 हजार नए केस इन शहरों में पीक के दौरान मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत तक देश में कोरोना की तीसरी लहर अपने पीक पर होगी। इससे पहले मशहूर महामारी वैज्ञानिक और द इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन के डायरेक्टर डॉक्टर क्रिस्टोफर मरे ने भी जनवरी के अंत या फरवरी के पहले सप्ताह में कोरोना का पीक हो सकता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी के काफिले के पास भाजपा का झंडा लिए दिखा शख्स, कांग्रेस नेता का तंज, कपड़ों से पहचानो कौन लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, बुधवार को पंजाब के फिरोजपुर जिले में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मुद्दा गर्माता जा रहा है। भाजपा नेता इसे कांग्रेस की साजिश बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता पंजाब की चन्नी सरकार के बचाव में आ गए हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें मोदी के काफिले के पास भाजपा का झंडा लिए हुए एक शख्स दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेता ने वीडियो शेयर कर तंज कसते हुए कहा है कि कपड़ों से पहचानो ये कौन लोग हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष BV श्रीनिवास ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया है, जिसमें कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी के काफिले के नजदीक जाकर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और भाजपा जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। हालांकि लोगों के नजदीक आते ही प्रधानमंत्री मोदी जिस कार में सवार थे वो आगे बढ़ गई। कांग्रेस नेता ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि कथित हत्या का प्रयास किसके द्वारा, जरा कपड़ों से पहचानो मोदी जी, ये कौन लोग हैं। गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने भी एक प्रेस रिलीज जारी किया था और सुरक्षा में हुई चूक को मंगड़ंत बताया था। साथ ही मोर्चा ने भी कहा था कि भाजपा का झंडा उठाए लोग ही काफिले के नजदीक गए थे। मोर्चा ने प्रेस रिलीज में लिखा था कि मौके के वीडियो से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रदर्शनकारी किसानों ने प्रधानमंत्री के काफिले की तरफ जाने की कोई कोशिश तक नहीं की। बीजेपी का झंडा उठाए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बोलने वाला एक समूह ही उस काफिले के नजदीक पहुंचा था, इसलिए प्रधानमंत्री की जान को खतरा होने की बात बिल्कुल मंगड़ंत लगती है। बुधवार को पंजाब के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 11 बजे हुसैनीवाला बॉर्डर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान किसानों के प्रदर्शन की वजह से पीएम मोदी का काफिला करीब 15-20 मिनट तक सड़क पर फंस गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी बिना किसी कार्यक्रम में शामिल हुए दिल्ली लौट आए। एयरपोर्ट पहुंचकर पीएम मोदी ने नाराजगी जाहिर की और एयरपोर्ट के अधिकारियों से कहा कि अपने सीएम का शुक्रिया कहना कि मैं जिंदा बचकर आ गया। भाजपा के उत्पीड़न से अखिलेश की लहर बनेगी सुनामी, शिवपाल। जी हां दोस्तों, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा को भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि हर वर्ग के दुखी होने से सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पक्ष जनता लामबंद हो गई है। भाजपा सपा समर्थकों का जितना उत्पीड़न करेगी उससे अखिलेश के पक्ष में चल रही लहर बढ़ते हुए सुनामी बन जाएगी, जिससे भाजपा का पूर्ण रूपेण खात्मा हो जाएगा। 2022 प्रदेश में सफाया होने के बाद 2024 में देश से भी सफाया हो जाएगा। प्रसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव गुरुवार को मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक बसरेहर पर 31 ग्राम विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करके उपस्थित क्षेत्रीय लोगों को संबोधित कर रहे थे। सभागार में ब्लॉक प्रमुख दिलीप यादव बबलू के नेतृत्व में माल्यार्पण तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा भेंट करके उनका जोरदार स्वागत किया गया। सभा में क्षेत्रीय सपा प्रसपा नेता काफी संख्या में मौजूद थे। उन्होंने सभी को सचेत करते हुए अब असमंजस की स्थिति में न रहे, अपनी पोलिंग पर ही नहीं बल्कि अपने रिश्तेदारों और शुभचिंतकों को भी सपा प्रसपा के पक्ष में लामबंद करें। अखिलेश का मुख्यमंत्री बनाना, इस लक्ष्य को पाने के लिए जी जान से जरूर जाए। ग्रामीण क्षेत्र में 2 महीनों तक ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं। किसानों और गरीबों के खिलाफ बिजली चोरी के मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। पुलिस दोनों पक्षों से वसूली करके उत्पीड़न कर रही है। सपा से हमारी सीटों को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। जल्द ही हमारी और अखिलेश की जनसभाएं होंगी।
समूचे प्रदेश में सपा के पक्ष में जनता अपना समर्थन व्यक्त कर रही है।